चुनावी चौराहे में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में दिसंबर के महीने में एमसीडी के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। इसको लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दल के सभी लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की जनता भी कहीं से पीछे हटती नजर नहीं आ रही। मौजूदा 250 वार्ड में रहने वाले सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीते समय लोगों की एमसीडी से क्या कुछ शिकायतें रही हैं और आने वाले समय पर लोग किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, इसका जायजा लेने जी मीडिया की टीम पटपड़गंज के वार्ड संख्या 197 पहुंची है। सीधा चलकर यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है मैम? रीना। रीना, आप इस वार्ड में कितने सालों से रह रही हैं? काफी साल हो गए। काफी साल। क्या कुछ परेशानियाँ रही हैं इस वार्ड के इस दौरान? है परेशानी हमें, एक तो ये खत्ते की परेशानी है, कुछ हमें शौचालय की दिक्कत है ही नहीं, शौचालय नहीं है, शौचालय जाना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है। अब रात का टाइम है, कोई आदमी कैसा है, कोई कैसा भी है, लेडीज जाती है 11 बजे 12 बजे, कोई कैसा भी मिल जाएगा रोड पर, कोई कैसा भी मिल जाता है। तो रात में जब आप बाहर निकलते तो क्या स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ढंग से काम करते हैं यहाँ की? दो तीन लाइटें भी बंद है, अभी बंद है। डर लगता है हमें, बहुत परेशानी है सबसे। कभी आपने इसकी शिकायत करने की कोशिश? बहुत भी करी। अच्छा, कोई सुनता ही आपकी शिकायत सुनने? कोई भी नहीं आता है। आपका नाम क्या है? निशा। निशा, आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रही हैं? इधर हम पहले हमारे सास ससुर रहते थे, फिर उसके बाद हमें 40 साल तो हमें हो गए हैं। ठीक है, पहले जो कांग्रेस थी उसके राज में हमारे राशन कार्ड भी बने हैं, आधार कार्ड भी बने हैं, बच्चों के दाखिले भी लगे, मीटर भी लगा है। पर एमसीडी को लेकर क्या कुछ समस्या है आपकी? एमसीडी के कभी तो कहते हैं यहाँ से हटाओ, कभी सामान भर के लेके जाते हैं। तब तक कांग्रेस थी, हमें कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तब से कांग्रेस गई है, हमें दिक्कतें हो रही हैं। साफ सफाई को लेकर क्या है यहाँ पर? साफ सफाई भी कुछ ही ऐसा कोई खास नहीं है, पहले अच्छा हो जाता था। आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रही हैं? मैं 22 साल हो गए। 22 साल। क्या कुछ परेशानियाँ रही हैं यहाँ पर साफ सफाई को लेकर, पार्किंग वगैरह को लेकर के? पार्किंग का तो इतना मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाती, पर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। बहुत ही गंदगी है, सारी नालियाँ बंद हो रखी हैं, कीड़े मकोड़े मच्छरों का इतना प्रकोप हो जाता है इसी वजह से। कभी आपने इसकी शिकायत करने की कोशिश की है? काफ़ी कोशिश की है, बहुत शिकायतें भी की है, पर उन पे कोई काम नहीं। क्या परिणाम निकला शिकायत करने के बाद? कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, आपके पार्षद यहाँ पर कभी आए आपसे मिलने के लिए? अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं है। बच्चों को भी नहीं पता, कि बस नाम पता है कि निगम पार्षद कौन है, पर किसी बच्चे ने आज तक नहीं देखा उन्हें। मैम, आपका नाम क्या है? नीता शर्मा। नीता शर्मा। आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रही है? 25 साल हो गए। क्या कुछ समस्याएं रही हैं यहाँ पर एमसीडी के? बहुत समस्याएं होती है, ना सफाई है ना कुछ है। सड़कों पे कूड़ा ढेर लगा रहता है, कई दिन तक नहीं उठता कूड़ा, उसमें बदबू आती है, मच्छर फिर बीमारी फैलती है। कोई कर्मचारी आता है यहाँ साफ सफाई करने के लिए? आता है यहाँ पे सफाई करने के लिए। आखिरी बार यहाँ पर साफ सफाई कब हुई थी? इतना तो हमें याद भी नहीं है, इतना गंद पड़ा हुआ है कि याद ही नहीं रहता कि कब सफाई हुई है यहाँ। आपने कभी इसकी कंप्लेन करने की कोशिश की है? की है जी, कभी कोई हमारी कोई शिकायत सुनता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के पार्षद कभी आए आप सबसे मिलने के लिए? कभी नहीं आया कोई मिलने, हमने कभी नहीं। इस बार निगम चुनाव होने वाले दिसंबर के महीने में किन मुद्दों पर आप वोट देने वाली हैं? जो हमारी सुनेगा हम उन्हीं को वो करेंगे। ये सफाई हो हमारे एरिया में, साफ सुविधा हो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे मैम? सबसे बड़ा जो बेचारी बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है इतने सालों से, जो बनी हुई थी पहले, अब कुछ समय बाद जब ये दूसरे वार्ड आए हैं तो उस वजह से उनकी सारी की सारी रुक गई है पेंशन, तो वो चालू करवानी है। और बड़े बुजुर्गों के लिए जो पेंशन रुकी उससे अपनी दवाइयाँ लाते थे, उनका अपनी इनकम होती थी वो, तो वो शुरू करवानी है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और ये मच्छरों का प्रकोप जो बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाई जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? दीप्ति। दीप्ति, कितने सालों से रह रही हैं आप इस वार्ड में? यहाँ 18 साल से। 18 साल से। क्या कुछ समस्याएं रही यहाँ पर साफ सफाई को लेते हुए? स्ट्रीट लाइट्स ठीक रहते हैं या नहीं? कोई यहाँ पर साफ सफाई करने एमसीडी के कर्मचारी आते हैं या नहीं? एमसीडी के तो आते हैं, लेकिन इस समय पानी इतना गंदा आ रहा है ना, बहुत बदबूदार पानी आ रहा है। अब तो कई महीने हो गए गंदा ही आ रहा है, साफ बिल्कुल, बहुत अच्छा पानी नहीं आ रहा। ये है। अभी आपने इसकी कंप्लेन करने की कोशिश की है? कंप्लेन करी है, कोई नहीं आता। कंप्लेन कर रखी है कई बार, ये नहीं कर रखी कंप्लेन। कोई सुनता ही नहीं है या सुनने के बावजूद आते नहीं है लोग? सुनने के बावजूद आते हैं, कह देते हैं साफ आ रहा है, फिर छोड़ के चले जाते हैं, कोई नहीं करते। दिसंबर में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके इस बार वोट देने के पीछे? एक तो ये पानी का ही है सबसे पहले, और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, रोड है, साफ सफाई है, सब अच्छा होना चाहिए, यही है। और क्या है मुद्दे? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू शाह जी है, और पटपड़गंज में हम तीसरी या चौथी पीढ़ी है।
तो अगर हम बात करें, जैसे कि आपका एक सवाल था कि एमसीडी में क्या काम हो रहा है, एमसीडी में देखिए सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम बात करें किसी कर्मचारी की, जब कर्मचारी को 6-6, 8-8 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो किसके घर जाएगा? भाई वो भी तो एक इंसान है। 8 महीने की, साल भर की एक तनख्वाह नहीं देते एमसीडी से, तो वो क्या काम करेगा? तो जाहिर सी बात है हमारे गली मोहल्लों में कहाँ सफाइयाँ नहीं होंगी। तो क्या साफ सफाई अभी पुख्ता है या उसमें भी कुछ कमी है? नहीं, साफ सफाई होगी कैसे? मैंने बताया ना, खाली पेट भजन तो होते नहीं है। जब हमारे को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम खाना क्या खाएंगे? बच्चों को क्या खाना खिलाएंगे? एमसीडी में कर्मचारी हैं, दलित समाज से हैं, हमारे अच्छे हैं, बड़े हैं, सारी चीज़ें, हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? आज स्ट्रीट लाइट की अगर मैं बात करूँ, एमसीडी के अंदर एक तार जोड़ने के लिए हमें 10 बार कंप्लेंट करनी पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार ही इतना हो रहा है। आज एमसीडी के इलेक्शन आ रहे, 4 तारीख को इलेक्शन है, तो आज हर नेता को पब्लिक नजर आएगी। नाली की सफाई करने के लिए, मच्छर के लिए हम दवाई डालने के लिए बोलते हैं, वो सफाई नहीं होती। 10-10 बार कंप्लेंट करने के बाद भी एक भी बार अगर वो आते हैं तो सीधा बोलते हैं पीछे से हमारे पे दवाइयाँ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं, मतलब बहाने बहुत। इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे एमसीडी चुनाव में? मुद्दे का क्या है? देखिए, मुद्दे मेरा ये एमसीडी के सबसे बड़े पार्क को सही करा जाए, जिसमें मेरी महिला, बहन, बेटी, बुजुर्ग घूमते हैं। एमसीडी की जो पेंशन है रुकी हुई हैं, उन पेंशनों को चालू करा जाए, क्योंकि एक गरीब के घर के जो राशन का अगर उसका इंतजाम है तो वो सोचता है मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये पेंशन आने, तो पेंशन भी बंद करी हुई है। मुद्दे बहुत हैं, पर उन लोगों को हम कब जागरूक करेंगे जब हमें कोई अच्छा नेता मिलेगा? वो मुद्दे जब भी खत्म होंगे जब नेता अच्छा आएगा। मैम, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता। हाँ जी। आप इस वार्ड में कितने सालों से रह रही हैं? मुझे तो, मैं आई हुई यहाँ पे बहुत साल हो गए, पर मैं स्कूल में काम करती, 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह रोक के देते हैं, भूखे मरते हैं, किराया दें, खाए क्या करें। एमसीडी को लेकर क्या कुछ परेशानियां? साफ सफाई नहीं है वो। साफ सफाई कैसे? हम तो खुद साफ सफाई करते, स्कूल में है, साफ सफाई पे लगे पड़े हैं, पर पैसे मिलते हैं जब ना तनख्वाह नहीं मिलती। कितनी दिक्कत है मैं बेटा। अच्छा। हाँ। अभी आपने इसकी शिकायत करने की कोशिश की? किससे करे? कौन सुनता है? कोई नहीं। मैं करे किससे भी शिकायत करेंगे तो नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। हाँ, कभी कहेंगे तो बेटे 2-2, 3-3 महीने हो तनख्वाह, इस महीने की, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में से आ जाएगी। आज करते करते 4 महीना किराया हो जाता है, वो ऐसे कैसे चलाया जाता है? फिर मांग मांग के वही कर्जा। अच्छा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम है मैडम। मेरे को यहाँ 43 ईयर्स हो गए रहते हुए। एमसीडी से यही परेशानी है कि एक तो यहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कैमरा करें, ये सामने है, ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, अगर आप इधर को कैमरा करेंगे दिख जाएगा। इधर देखिए, सारा का सारा, सारी की सारी नालियाँ इतनी बुरी तरीके से जहाँ में मच्छर हो रहे हैं, सारा पानी गटर का घर के अंदर आता है। आप आसपास के एरिया में कहीं भी देख सकते हैं इसको। और लेडीज़ों की कहीं भी इसमें सुरक्षा भी नहीं है, लाइटें जगह जगह हैं नहीं कहीं भी, ये भी उन्हीं के अंडर आता है सारा का सारा। और जो पेंशन किसी को नहीं मिल रही है, अभी ये आंटी बता रही थी, हमारी माता जी हैं, यहीं रहती है, मोहल्ले की हैं, इनको भी पेंशन इतने समय से नहीं मिली है। बाकी एमसीडी से सारी की सारी समस्याएं, इससे पहले और सरकारें थी जब कोई समस्या नहीं थी। लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, एमसीडी वाले कर्मचारियों को तो कहाँ से काम करेंगे जब उनको शिकायत करके कोई फायदा नहीं हो, कहते ऊपर कंप्लेंट। इस बार वोट देने के पीछे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? वोट देना है जी, सरकार चाहिए। इस बार एमसीडी में किसी दूसरी पार्टी को लाएंगे, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि इनसे तो काम अब नहीं हो रहा। 5 साल हो गए सारे के सारे। आप चाहें तो खत्ता देख लीजिएगा, सारे के सारे खत्ते पैक है पूरे। गाड़ियाँ जब उनका मन करता जब वो आते हैं उठाने, जब नहीं करता जब नहीं आते। लेडीज़ें एक से एक सब परेशान हैं। सड़कें सबसे बड़ी सड़कें हैं, बहुत बुरी हालत है। स्कूलों में, एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को खाना भी नहीं पहुंचता है सही तरीके से। आधे बच्चे घर से ले आते हैं, फिर ये अपने टीवी में बोलते हैं कि एमसीडी में तो हम खाना दे रहे हैं 5वीं तक के बच्चों को, कहीं नहीं मिलता, सब कहने की बातें। गाड़ियां अपना टाइम से आती हैं, सुबह सुबह आके चली जाती हैं। गलियों के अंदर पहले रिक्शे चलाते थे, वो भी नहीं चल रहे हैं इन लोगों को। यही समस्या, एमसीडी को हटाना है अब की बार, एमसीडी बीजेपी को। सर, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार वोट देने के पीछे? मुद्दे बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। पहली बात, हमें आज तक, हमने सिर्फ विपिन बिहारी का नाम ही सुना था, आज तक शक्ल नहीं देखी उसकी, जो कि दिल्ली का यहाँ का मेयर भी रह चुका है। उसके अलावा यहाँ गंदगी, मच्छर और हमारी पेंशन, जिसके ऊपर हमारा पूरा हक टाइम से नहीं मिलती। आज 3 महीने हो गए पेंशन नहीं आई है। उसके अलावा यहाँ पर एक ठेका होता था जिसको कि अनिल चौधरी जी ने हटाया था, मनीष सिसोदिया ने दोबारा वो ठेका दोबारा दिया और वहाँ पे 2 कत्ल हो चुके हैं। उसके अलावा और पार्क, हाल देखो हमारी गली में जाके पार्क टूटा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।